नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 2 मार्च 2023 और 2 मार्च को एसएससी सीजीएल टीयर 2 का पेपर था। और साथियों, पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से जीके जीएस के और कंप्यूटर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आज, उनमें से जो भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं उन क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो जो भी आज पेपर देकर आए हैं वो भी देख लीजिए, और जिनका अभी आने वाले दिनों में एसएससी सीजीएल टीयर 2 का पेपर होने वाला है वो आज इस वीडियो को जरूर देख लेना। आपको इससे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं अभी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जीके जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो हैं आज इस वीडियो में देखेंगे जो आज पूछे गए हैं। और साथियों, ये क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है, तो कंप्लीट देखिएगा पूरे वीडियो को जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है। तो सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। एक चीज़ आपको बता दें साथियों कि देखिए, जो रीजनिंग का जो आज पेपर हुआ है, जो रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इजी इसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था रीजनिंग का। ठीक है, बाकी देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन भी ठीक ठाक थे। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो बनने वाले नहीं थे, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोग आसानी से जो है आज बना सकते थे। बाकी देखो, जीके जीएस की बात करें साथियों तो लेवल जो है बिल्कुल मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। और देखिए कंप्यूटर का जो लेवल था साथियों, कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। देखिए करेंट अफेयर्स की बात करें तो करेंट अफेयर्स आपके 2021, 2022 और 2023 के मोस्टली पूछे गए हैं। ठीक है, आज के पेपर में। चलिए, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आपके आने वाले जिन भी साथियों का पेपर है उनका भी पेपर जो है इसी हिसाब से बनेगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं आज पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, प्राक्कलन समिति सर्वप्रथम कब आया था। देखिएगा, तो प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या होता है 30। और देखिए प्राक्कलन समिति सर्वप्रथम कब आया था, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता 10 अप्रैल 1950 को, और आपके ऑप्शन में 1950 दिया हुआ था तो वो आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए एक चीज़ और आपको बता दें साथियों, अगर आप लोग आज पेपर देकर आए हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 का, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो देखिए साथियों, बात करें अगर 2011 के जनगणना के अनुसार तो भारत की जो साक्षरता दर है वह 74.04%, और सबसे अधिक अगर साक्षरता दर देखें तो वह है केरल राज्य का। और यहाँ पर सबसे कम पूछा था, तो देखिए सबसे कम साक्षरता दर जो है वह साथियों बिहार का। कितना है, तो 63.82%। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। आज बिहार आपके ऑप्शन में था, ये राइट आंसर हो जाता। सबसे कम साक्षरता दर पूछा था। चलिए आगे एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मार्लेमिंटो सुधार बिल कब भारत कब आया था। ठीक है, तो देखिए मार्लेमिंटो सुधार बिल की बात करें, जिसको जो है भारत सरकार अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 1909 हो जाता। मार्लेमिंटो सुधार बिल जो है ये भारत 1909 में ही आया था, तो 1909 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। चलिए आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विटामिन बी समूह में सबसे पहले किस विटामिन की खोज की गई थी। तो देखिए साथियों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें या विटामिन बी समूह की बात करें तो देखिए विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने ही की थी। जैसे कि विटामिन ए की खोज की थी मैकुलन ने, उसी तरह विटामिन बी की भी जो खोज है वो मैकुलन ने ही करी थी। कब, तो 1914-15 के समय। ठीक है, और देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी समूह में सबसे पहले विटामिन B1 की ही खोज की गई थी, तो राइट आंसर आपका विटामिन B1 हो जाता, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। साथियों, आप सभी को पता है कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए ये सल्तनत कालीन पुस्तक है साथियों, तबकात ए नासिरी, और इसके लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता मिनहाज उस सिराज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता आपका मिनहाज उस सिराज। आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों क्वेश्चन आपका था कि जनवरी 2021 में, देखिएगा
जनवरी 2021 में इंटेलिजेंस यूनिट में भारत का स्थान कितनावा था। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था। देखिए लैंग्वेज जो है पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, बाकी क्वेश्चन वही है जो पूछा गया है। इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस थोड़ा लैंग्वेज अलग है। जनवरी 2021 में इंटेलिजेंस यूनिट में भारत का स्थान कितनावा आया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 46वां। ठीक है, क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस जनवरी 2021 में इंटेलिजेंस यूनिट में भारत का जो रैंक था वो 46 था। तो 46 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करते चलना, और जितने भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नए साथी जितने भी है चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और यार वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा था बोस आइंस्टीन संगणित से कि इसकी खोज जो है किस वर्ष की गई थी। तो देखिए बोस आइंस्टीन संगणित की खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज की थी साथियों, देखिएगा भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने, इन दोनों ने ही जो है 1924-25 में इसकी खोज की थी। तो ऑप्शन में आपका 1924 आज था और ये आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 1924 में। आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे भीमबेटका गुफा के बारे में भी पूछा गया था। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो साथियों भीमबेटका गुफाएं भारत में कहाँ स्थित है। तो देखिए भीमबेटका गुफाएं जो है वो भारत में कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता मध्य प्रदेश। साथियों देखिए आज का एग्जाम जो हुआ है पेपर के लेवल को अगर देखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें ना, तो साथियों इस बार का कट ऑफ जो है कम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ऐसा था जो बनने वाला था और आप सभी को पता है, आपने खुद पेपर दिया है तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है ये कट ऑफ जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा इस बार। ठीक है, चलिए आगे आपसे एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। देखो याद रखना है आपको, भीमबेटका गुफाएं जो है ये भारत में कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है। तो साथियों देखिए आर्टिकल 280 अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 280 जो है इसका संबंध है वित्त आयोग के गठन से। यानी अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता वित्त आयोग का गठन। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। तो निर्मला सीतारमण जी हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत का रैंक क्या है। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज मुझे सही से मिल नहीं पाया है। ठीक है साथियों, वीडियो पहले ही आने वाला था आज, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया कुछ काम में, थोड़ा बाहर हम थे, इसीलिए आपको टाइम से जो है ना वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए आज। खैर कोई बात नहीं, अगला दिन पेपर जब भी होगा सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर। देखिए मानव विकास रिपोर्ट में अगर देखिए साथियों, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत का रैंक क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता 132वां। ठीक है, अब अगर आप लोग आज पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं और क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछा था कि कंप्यूटर में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो साथियों देखिए बात करें अगर हाइपरलिंक क्रिएट करने की, तो देखिए जो कंप्यूटर में हमको आप सभी को या मुझे भी हाइपरलिंक क्रिएट करने का होता है तो Ctrl+K को हम दबाते हैं। ठीक है, तो Ctrl+K इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ये शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए, तो ये राइट आंसर हो जाता। आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था वीजीए यानी वीडियो ग्राफिक एरे जो है इसमें कितने होल होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा था। तो साथियों वीडियो ग्राफिक्स एरे में जो है इसमें कितने होल होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता 15। ठीक है, वीजीए में कितना होल होता है, तो राइट आंसर हो जाता 15। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से जीमेल की तरह नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ था और उसमें से आपका राइट आंसर हो जाता साथियों येंडेक्स। देखिए येंडेक्स जो होता है ये जीमेल की तरह नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए थे वो सेम था, जीमेल की तरह ही उनका कार्य होता है। बाकी एक ऑड ऑप्शन आपका येंडेक्स था, ये आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कंप्यूटर के सीपीयू में मेन मेमोरी क्या होता है। अब देखिए इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था कि कौन कौन से ऑप्शन थे, तो साथियों आपको बता दें। देखिए कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, सीपीयू, ठीक है, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो साथियों सीपीयू जो होता है ना, इसका जो मेन मेमोरी होता है, देखो एक तो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ये तो स्थायी मेमोरी होता है कंप्यूटर में। बाकी अगर ऑप्शन में आपका प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी इस तरह का कुछ लिखा हुआ होगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाता। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑप्शन इसका क्या था।
आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि रजिस्टर्स में इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को कब स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए रजिस्टर्स में इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को कब स्टोर कर सकते हैं, तो सीपीयू में फाइनल डेटा से पहले। ठीक है, ये आपका ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर भी हो जाता। तो सीपीयू में फाइनल डेटा से पहले, यही आपका आज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, देखिए करंट विंडो जो होता है ना, करंट विंडो मान लेते हैं आप कोई भी वेबसाइट, कोई भी जो है ब्राउज़र पर है, चाहे क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, ओपेरा मिनी हो, कोई भी ब्राउज़र हो, उस ब्राउज़र पर आप जो जिस पेज पर काम कर रहे हैं, कोई पेज आपका होम पेज ओपन है, कोई भी पेज पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसको आपको रिफ्रेश करना हो, उस पेज को रीलोड करना हो, रिफ्रेश या फिर रीलोड, है ना, रीलोड था कि रिफ्रेश था, ठीक है, ये आप लोग बताना। लेकिन अगर रीलोड आपसे पूछा था, रिफ्रेश अगर पूछा था कि रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, या रीलोड करने के लिए भी पूछा था, तो आपका F5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, देखिएगा F5 शॉर्टकट की से जो है वो रिफ्रेश हो जाता है करंट पेज, जो पेज विंडो में खुला हुआ होता है। एक क्वेश्चन आपसे ट्रोजन मालवेयर से पूछा था। ठीक है, इस क्वेश्चन का मुझे लैंग्वेज नहीं मिल पाया है, तो ट्रोजन जो कि मालवेयर है, इससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वायरस मालवेयर से। ठीक है, इसका मुझे क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि प्रिंटर में अलग अलग पेज को प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से एक ऑप्शन आपका कस्टम भी था, तो कस्टम आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, कस्टम बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, और साथियों ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो एसएससी सीजीएल टियर 2 के लेवल का पेपर आज नहीं था, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल हलवा था, और इस वजह से जो है इसका कट ऑफ जो है उस पर असर पड़ेगा, और कट ऑफ जो है ज़्यादा जाने की संभावना है, जिस तरह आज का पेपर था उस पेपर के मद्देनज़र। ठीक है, तो पेपर बिल्कुल ईजी आ रहा है। अब देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन आज का जो पेपर था साथियों उसको हम बोल सकते हैं ईजी टू मॉडरेट उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पेपर आज हुआ है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको पेपर कैसा लगा है। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज मुझे इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे, आज थोड़ा कुछ काम की वजह से आपको कंप्लीट वीडियो नहीं दे पाए। आगे आने वाले दिनों में जो है आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके रखना ताकि सारे वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।